चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पेशावर से हामिद साहब लिखते हैं कि जिस हदीस में कहा गया है कि मेरी उम्मत में 72 फिरके बनेंगे जिनमें से एक जन्नत में जाएगा, क्या यह हदीस सही है? अगर हदीस सही है तो इसका मफहूम क्या है और कौन सा फिरका मुराद है? यह हदीस की मुतअद्दिद किताबों के अंदर नकल की गई है, मसलन सुनन तिरमिज़ी, सुनन अबी दाऊद और मुस्नद अहमद बिन हंबल में नकल की गई है। तकरीबन 15 के करीब सहाबा इकराम से ये रिवायत मनकूल है। यह हदीस तो सही है, अगरचे सही बुखारी और मुस्लिम में यह हदीस नहीं है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि तमाम की तमाम सही अहादीस सही बुखारी और मुस्लिम के अंदर हों। उसके अलावा भी जो सिहाह सित्ता की किताबें हैं या उसके अलावा दूसरी किताबें हैं उनमें भी सही अहादीस मौजूद हैं, और चूँकि यह हदीस सुनन तिरमिज़ी में है और इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस को सही करार दिया है। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि इसका मफहूम क्या है और इससे कौन सा फ़िरका मुराद है, तो इसी हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब भी मौजूद है। जब सहाबा इकराम ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, ये कौन सा फ़िरका है, कौन सा ग्रोह है, कौन सी जमात है जो कि जन्नत में जाएगी, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी, कि जिस पर मैं और मेरी जमात, मेरे सहाबा इकराम का तर्ज अमल होगा वही जन्नत में जाएंगे। यानी जो लोग मेरी सुन्नत को और सहाबा इकराम के तरीके को इख्तियार करेंगे वही अल जमात, यही वो जमात है जो कि निजात पाने वाली है और जन्नत में जाने वाली है। बहुत ही जामे अंदाज में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जवाब दिया। इसमें किसी किस्म की उलझन नहीं है और ये बड़ा वाज़ेह सा जवाब है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आज के दौर में जब यह हदीस बयान की जाती है तो मुख्तलिफ ग्रोह, मुख्तलिफ फ़िरके, हर एक कहते हैं कि उसका ग्रोह जो है वो जन्नत में जाएगा और बाकी जहन्नम में जाएंगे। बाकी गुमराह फ़िरके हैं और जिस फ़िरके से, जिस ग्रोह से किसी आदमी का ताल्लुक होता है वो अपने फ़िरके के फ़ज़ाइल बयान करता है और उसके बारे में बताता है कि हमारा ग्रोह ही वो है जो कि जन्नत में जाएगा, और हर एक का दावा यही होता है। ये बात दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर जो बात फरमाई है कि इन ग्रोहों में से जो ग्रोह भी और जो लोग भी कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल करेंगे और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे और कुरान का वो मफहूम जो कि सहाबा इकराम ने अख़ज़ किया है, वो नज़रियात जो सहाबा इकराम से दुरुस्त नज़रियात हम तक पहुँचे हैं, वही हमारे लिए हिदायत का ज़रिया भी हैं। और अगर कोई शख्स बात के अदवार के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के गुमराह कुन नज़रियात का शिकार हुआ है, जिस तरह के मुतज़िला, ख़वारिज, जबरिया, क़दरिया, मुख्तलिफ़ फ़िरके वजूद में आए और बाज़ फ़िरकों ने गुमराह कुन नज़रियात इख्तियार किए और बाज़ फ़िरके ऐसे भी थे जो दायरा इस्लाम से भी खारिज हो गए, जिसको हदीस के अंदर कुफ्र बवाह कहा गया, खुला कुफ्र कहा गया। तो ऐसे फ़िरके जो हैं जिनमें से जो ज़ाहिर है कि दायरा इस्लाम से ही अपने गुमराह कुन नज़रियात की वजह से निकल गए। मिसाल के तौर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिर ज़मान हैं, अगर किसी ग्रोह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी किसी को नबी तस्लीम किया तो ज़ाहिर है कि वो दायरा इस्लाम से खारिज हो गया और उसके लिए दायमी जहन्नम है। ये बुनियादी अकायद में से है, ये वाज़ेह कुफ्र है। और अगर किसी ने कोई और गुमराह कुन नज़रिया इख्तियार किया है तो वो दायमी जहन्नम में तो नहीं होगा, लेकिन अपने गुनाहों की गुमराही की सज़ा पाने के बाद जहन्नम में जाएगा। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मफहूम ज़िक्र किया है, अगर बग़ैर तासुब के आज भी इस मफहूम को समझने की कोशिश की जाए कि कौन शख्स कुरान और सुन्नत का इत्तिबा करने वाला है और कौन कुरान और सुन्नत का इत्तिबा करने वाला नहीं है, दावा जो भी करे लेकिन अमली ज़िंदगी के अंदर जिसकी ज़िंदगी कुरान और सुन्नत से ज़्यादा करीब होगी उसे समझेगा, उससे अपनी ज़िंदगी का दस्तूर बनाएगा
اور اس کے مطابق اپنی زندگی ڈالے گا تو اس صورت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی بخشش بھی ہوگی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوشخبری بھی اس کے لیے ہے کہ اس کے لیے جنت ہے۔ لیکن اس راستے کو جس گروہ نے بھی چھوڑا یا اس گروہ میں سے جن لوگوں نے بھی چھوڑا، ظاہر ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ جہنم کے مستحق ہوں گے۔ اور یہاں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مختلف مکاتب فکر ہیں، جس طرح امام حنیفہ کے پیروکار ہیں، امام شافعی کے ہیں، امام مالک کے ہیں اور امام احمد بن حنبل کے ہیں، تو ان کے درمیان جو فقہی مسائل کے اندر اور اجتہادی مسائل میں جو اختلاف ہوتا ہے، یہ اجتہاد کا اختلاف رائے ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج کل ہمارے ہاں جو فرقہ بندی ہے اس کی وجہ تعصبات ہیں، ورنہ اجتہادی جو اختلاف ہوتا ہے اس کو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں کہ اختلاف امتی رحمتن، میری امت کا اختلاف جو ہے یہ رحمت ہے، اور اس طرح کا اختلاف جو ہے وہ فرقوں کا باعث نہیں بنتا، کیونکہ یہ دین کے اندر وسعت اور فکری لحاظ سے ہماگیری کا اور عالمگیر ہونے کا ایک واضح ثبوت ہے کہ اسلام کے اندر مختلف طریقے ہیں کسی ایک چیز پر عمل کرنے کے، اور یہ اس کی وسعت کی دلیل ہے۔ اس لیے اگر ان تعصبات سے بالا تر ہو کر اجتہادی مسائل کے اندر جہاں ایک سے زائد طریقے ہم تک پہنچے ہیں، ان میں سے جس طریقے پر بھی کوئی آدمی عمل کرتا ہے وہ درست ہے، وہ حق اور باطل کا مسئلہ نہیں ہے، اسلام اور کفر کا مسئلہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ فروعی قسم کے مسائل ہوتے ہیں جن میں دونوں طرف گنجائش موجود ہوتی ہے کہ کوئی آدمی مثلاً اونچی آواز سے آمین کہتا ہے، آہستہ کہتا ہے، دونوں سنت طریقے ہیں، ہاتھ رفع یدین کے اندر اٹھاتا ہے، یہ سنت طریقہ ہے، نہیں اٹھایا تو تب بھی سنت طریقہ ہے۔ ان کی وجہ سے فرقے الگ الگ بنانا یہ درست نہیں ہے، یہ تعصبات اس طرح کے اختیار کرنا وہ بھی درست نہیں ہے، اور ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے صرف یہ ہے کہ ایسا کوئی عقیدہ اختیار نہ کیا جائے جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، اس کے مطابق جو بھی دلیل ہے اس کے مطابق اگر کوئی آدمی عمل کرتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن اس کی بخشش کا ذریعہ ہوگا، بشرطے کہ اس نے اخلاص کے ساتھ اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔